दावत खिताब देना चाहता हूँ मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार देसवाली साहब को। मरकज़ी रहनुमा हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हैदराबाद के, ऑयल मार्केट के सदर हैं। आप सबके नारों में मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार देसवाली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप तमाम जितने भी भाई आए हैं, इन तमाम भाइयों के सब लोगों को आने का खुशामदीद कहता हूँ मैं। भाई ने स्टेज के ऊपर बुला लिया, फैसल भाई के कहने के ऊपर मैं जो है स्टेज के ऊपर आ गया। बात सिर्फ थोड़ी सी है और लंबी नहीं है, मुख्तसर सी बात है। आज तकरीबन कोई 20 साल हो गए फैसल भाई के साथ रफ़ाकत को, 20 साल हो गए जमात के साथ तकरीबन। इस 20 साल के अंदर जितना फितनों का दौर ये 6-8 महीनों में देखने के अंदर आया है, इससे पहले कभी भी नहीं आया। और मैं ख़ुद ज़ाती तौर के ऊपर भी इन हालात का शिकार हो गया और इन हालात के शिकार के होने के बावजूद मैं काफ़ी परेशान रहा इस बात के लिए कि इन हालात के अंदर जब कोई भी बंदा पाकिस्तान को गाली दे रहा है, वो भी पाकिस्तानी होकर, कोई भी बंदा पाकिस्तानी फ़ौज को गाली दे रहा है पाकिस्तानी होकर, कोई भी बंदा पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तानी होकर, तो इस बात के अंदर मैं भी इस बात में बड़ा परेशान हुआ कि आखिर ये ऐसी क्या वजह हो रही है कि जिसकी वजह से हर बंदा पाकिस्तान को ही पाकिस्तानी ही होकर जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तानी होकर ही उसको गालियां दे रहा है। तो ये बात बड़ी गौर व फिक्र करी, फैसल भाई से भी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती रही, बात होती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आना शुरू हुई कि हकीकत में फितने जो होते हैं ना, वो इतने खुशनुमा बनकर बंदों के सामने आते हैं कि बंदे को पता नहीं चलता कि वो किस तरफ भे गया है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसने अपना ईमान छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने अपनी जमात छोड़ दी। आप यकीन करें, वो जो घोड़ा होता है जिसके सामने की तरफ जो है वो इस तरह के रकाबें लगा दी जाती है कि वो सिर्फ सीधा देखता है, तो जो लोग जमात के अंदर होते हैं ना, उनको सीधा ही देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात करता हूँ कि इन दिनों मैं इंतहाई तकलीफ़ वाले हालात के साथ गुज़रा और मुझे लगा कि आज शायद मैं जमात से टूट जाऊँगा, शायद मैं आज जमात से अलग हो जाऊँगा, शायद आज मेरे साथ कुछ और हो जाएगा। मतलब तरह तरह की वो बातें जो मुझे परेशान करके रखती थी। बात होती रही, कुछ दिन हुए कि मैं अपने ग्रुप के अंदर खामोश हो गया और मैं देखता रहा कि मेरे जो ग्रुप के भाई थे वो भी इसी फितने का शिकार होना शुरू हो गए जिस फितने का शिकार मैं था। फितना क्या था? फितना ये था कि पाकिस्तान के अंदर आग लगाने वाले भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिनके अंदर जो पाकिस्तान में आग लगाई जा रही है वो इमलाक भी हमारी, यानी कि ज़ाती तौर के ऊपर हमारी इमलाक। हमारे दिल यकीनन दुखे हुए हैं इस बात के ऊपर कि इंतहाई सतह के ऊपर ये जो हालात ख़राब हुए हैं दोनों तरफ से, वो बहुत ख़राब हैं। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने, आज की ही बात करता हूँ, आज जुम्मे के ही दिन की बात करता हूँ, फैसल नदीम भाई का मैं जुम्मा सुन रहा था, उसी दौरान के अंदर जो है वो मेरे दिल के अंदर ये बात आना शुरू हुई कि आखिर क्या वजह है कि हम इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मुनज़्ज़म जमात, और जिस जमात के अंदर मैंने अपनी आँख खोली, जिस जमात के अंदर मेरे बच्चों ने आँख खोली, जब यहाँ पर चंद लोग थे और कोई दूर दूर तक इस रोड के ऊपर शायबा नज़र नहीं आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ठाटे मारता हुआ समंदर लोगों का बैठा हुआ है। क्या मैं उस जमात को छोड़कर किसी और को भी अपना सकता हूँ? मोहब्बतें जो हैं वो यकीनन लोगों के साथ हो जाती हैं, इंसानी फितरत है, फितरत का इनकार कभी नहीं किया जा सकता। मुझे भी हो गई ज़ाती तौर के ऊपर, मुझे भी लगा कि शायद हम जो है वो गलत कर रहे हैं, मुझे भी लगा कि शायद कोई बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है, लेकिन अच्छे काम के साथ दीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे बहुत अच्छे काम हों, बहुत अच्छे काम तो यहूदी भी करते हैं, बहुत अच्छे काम तो ईसाई भी करते हैं, तो क्या वो जन्नत पे चले जाएंगे? जन्नत में जाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कही थी कि फ़ातिमा मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूँ, मैं मोहम्मद तेरे काम आने वाला नहीं हूँ अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेगी। तो बात मैं भी यही कर रहा था, मैं सोचता रहा, बात थोड़ी सी है, बस मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सोचता रहा कि मैं इस फितने का शिकार क्यों हो रहा हूँ।
आखिर इस हकीकी आज़ादी के अंदर इतनी कितनी खुशनुमा बात है। तो मैंने खोलना शुरू किया, देखना शुरू किया कि क्या चीज़ मौजूद है। हैदराबाद की सतह के ऊपर मैंने देखना शुरू किया कि आज मेरे साथ कोई मसला हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे कोई परेशानी हो जाए, तो मैं कौन से लीडर के पास जाकर बोलूँगा कि मेरी परेशानी को दूर कर दो। तो मुझे कोई परेशानी जो है वो नज़र नहीं आई। तो भाइयों, मैं सिर्फ आपको यही बात कहूँगा कि फितनों से बचें और अपनी डायरेक्शन जो है ना अपनी जमात के साथ ही रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।